उत्तर बिहार का प्रसिद्ध मौनिया बाबा महावीरी झंडा मेला 22 और 23 अगस्त को लेकर तैयारियां चल रही हैं। महाराजगंज अनुमंडल मुख्यालय में लगने वाले मौनिया बाबा महावीरी झंडा मेले की तैयारियों को लेकर बुधवार देर शाम अहम बैठक आयोजित की गई है। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि मेला से जुड़ी सभी प्रशासनिक तैयारियों का रूट मैप तैयार हो चुका है और निर्धारित समय पर कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। शहर के प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। अखाड़ों के आगमन का रूट और समय सारणी तय कर दी गई है। साथ ही पेयजल चिकित्सा केंद्र और मेला नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था समय से पूरी होगी। जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान ने लोगों से अपील की है कि मेले में भाग लेने वाले सभी लोग चाहे अखाड़ाधारी हों या फिर जुलूस में शामिल भाईचारे और आपसी सौहार्द का संदेश दें और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें। उन्होंने आश्वस्त किया है कि प्रशासन 24/7 मदद के लिए तैयार है। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष रंजीत प्रसाद, पूर्व मंडल अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष अमरजीत सिंह और सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। प्रशासन की तरफ से जो पॉइंट्स चिन्हित किए गए हैं वहाँ पे हम लोग फोर्स और मजिस्ट्रेट का डिप्यूटेशन करेंगे 24/7 जो 2 दिन मेन मेला का रहेगा उसमें हम लोग को रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त वहाँ पे अस्थायी शौचालय का निर्माण किया जाएगा ताकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं हम लोग को दिक्कत नहीं हो। प्रशासनिक कैंप 6 जगह पे स्थापित किए जाएंगे और 8 जगह पे चिकित्सा शिविर का स्थापना किया जाएगा। 15 स्थानों पे सीसीटीवी कैमराज हम लोग स्थापित कर रहे हैं ताकि भीड़ नियंत्रण किया जा सके। इसके अतिरिक्त ड्रोन के माध्यम से भी नज़र रखी जाएगी भीड़ पे। 107 की कार्रवाई भी प्रारंभ की गई है। ऐसे कुछ असामाजिक तत्व जो पूर्व में भी कुछ घटनाएं यहाँ पे घटित हैं उसके आलोक में हम लोगों ने 107 की कार्रवाई प्रारंभ की हुई है। एसडीओ, एसडीपीओ और डिस्लार की तरफ से और स्थानीय जो प्रखंड का जो प्रशासन है उसके माध्यम से और नगर पंचायत प्रशासन के माध्यम से इस पूरे जो है इस पूरे मेला के स्थल पर सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बैरिकेडिंग की जाएगी ताकि भीड़ को नियंत्रण किया जा सके। प्रशासनिक शिविर के माध्यम से और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से क्राउड कंट्रोल किया जाएगा और उसकी आज हम लोग समीक्षात्मक बैठक यहाँ पे किए भी हैं और जो हमारे सम्मानित शांति समिति के सदस्यगण हैं उनके भी इनपुट्स हैं हम लोगों ने लिए हैं। उन इनपुट्स के आलोक में जो है हम लोग कार्रवाई करेंगे ताकि इस बार जो मेला में राजकीय महोत्सव घोषित किया गया है उसके साथ एक गरिमा भी एसोसिएट की गई है इसके साथ। तो हम लोग को यही रखना है, सूचित करना होगा कि इसकी गरिमा जो है अक्षुण्ण बनी रहे और इस क्रम में आज यहाँ पे बैठक भी हम लोगों ने आयोजन किया है और सरकार के विभिन्न जितने अंग हैं, पीएचडी है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उन सभी के साथ बैठक करके ये सूचित किया गया है कि किस प्रकार से इस मौनिया बाबा मेला महोत्सव को हम लोग और अच्छे तरीके से करा सकें। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक कार्य के लिए कुछ आवंटन प्राप्त हुए हैं, उस आवंटन के आलोक में हम लोग जो है यहाँ पे सांस्कृतिक कार्य को करवाएंगे। संदेश क्या होगा सर? संदेश यही रहेगा कि पूर्व के वर्षों की भांति इस वर्ष भी आप लोग अच्छे तरीके से इस मेला महोत्सव को कराएँ, मिलजुल कर कराएँ और सौहार्द का वातावरण के में इसको अच्छे से कराएं। और हम यही चाहेंगे कि जो महाराजगंज की संस्कृति रही है, गंगा जमुनी तहजीब की, और लोगों मिलजुल कर सभी पर्व त्यौहार को अच्छे से मनाना, उस संस्कृति को हम लोग बरकरार रखें। थैंक यू। जो भी स्थल है उसको चिन्हित कर रहे हैं और कहाँ क्या समस्या पहले आई है इसको भी हम लोग अभी डिस्कशन किए हैं। जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं। जहाँ रिक्वायरमेंट है फोर्स का प्रतिनिधित्व का, मजिस्ट्रेट का प्रतिनिधित्व का, वो हम लोग कर रहे हैं और सभी लोगों से डिस्कशन करके शांति समिति की बैठक भी की गई है। सभी अखाड़ा वालों के साथ भी इंडिविजुअली बैठक की जाएगी और सभी को शांति एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में इस मेला को संपन्न कराने के लिए सबको प्रोत्साहित किया जाएगा और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है कि हम लोग शांतिपूर्ण और भाईचारे के माहौल में इस मेला को संपन्न कराएं। लोगों को क्या संदेश देना है? लोगों को मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ये मेला आपका है, आप यहाँ पे अपना मेला को एंजॉय करें, शांतिपूर्वक माहौल में इसको ये करें। अखाड़ा है, अखाड़ा में अनुशासन बनाए रखें। असामाजिक तत्व जो भी हैं अगर कोई दिखते हैं उनको चिन्हित करें, हम लोग को सूचित करें। हम लोग सदैव आपके साथ हैं और जो भी इसमें गलत लोग पाए जाएंगे, असामाजिक तत्व पाए जाएंगे या अवांछनीय तत्व पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पे कोई उल्टा पुल्टा पोस्ट न करें, वो भी निगरानी रखी जा रही है। अगर सोशल मीडिया पे भी कोई आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं तो उन पे भी प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। सभी पे हम लोग निगरानी रखते हैं। सबसे पहले इस मेले को
राजकीय मेला करने के लिए मैं बिहार सरकार को मैं बधाई करता हूं, विशेष कर के मुख्यमंत्री जी को कि 100 साल पुराना मेला और लगातार यह लोगों का प्रयास कि यह मेला राजकीय हो, लेकिन उसका संयोग इस बार तुला और यह राजकीय मेला हो गया। अब क्या परिवर्तन दिखेगा आपको स्वयं दिख रहा है कि पहले डीएम और एसपी मेला का दिन कभी आ गए तो आ गए, लेकिन आज क्या कर रहे हैं डीएम साहब, एसपी साहब और पूरे तमाम इस अनुमंडल के सारे पदाधिकारी मिल करके, तो यह एक बड़ा परिवर्तन आपको दिख रहा है। दूसरा है कि एक एक पॉइंट पर जैसे सीसीटीवी कैमरा लगे, सड़कों की नालों की सफाई हो जाए, जो आ रहे हैं मेला में जो जुलूस है, जो जुलूस में भी कोई दिक्कत ना हो, जुलूस में भी कोई गलत लोग प्रवेश न करे, इसके लिए हर मोर्चे पर हर जगह पर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जा रहे हैं, हर जगह पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं। तो इसका लाभ हमको लगता है सीसीटीवी कैमरा लगा करके कंट्रोल रूम अलग से उसका लेकर रहेगा, उसके लिए कंट्रोल रूम का अधिकारी होगा, कंट्रोल रूम में एक टीम होगा जो सीसीटीवी कैमरा पर नज़र रखेगा कि कहीं कोई गड़बड़ हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, सारे चीज़ों को पॉइंट वाइज किया जाएगा। लाइट के लिए लाइट में अगर कहीं गड़बड़ी हो, लाइट ना भी रहे तो जैसे पहले होता था कि मेला का दिन लाइट काट दिया गया, तो अब लाइट को भी जनरेटर से जोड़ा जा रहा है, चाहे उसका सीसीटीवी कैमरा का लाइट हो और चाहे वह जो पोलों पर लगा हुआ बिजली का लाइट हो, उस सबको जोड़ा जा रहा है कि मेलार्थियों को कहीं कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए पहले से भी रंग रोगन करने के लिए उसके लिए भी प्लानिंग बनाया जा रहा है कि पूज्य मोहनिया बाबा के स्थल को भी कैसे किस तरीके से सजाया जाए, सड़कों को भी जिस तरीक़ा से इन कर रहा है, जैसे नगर के बाहर के भी कुछ ऐसे आते हैं आज जुलूस, तो वह इन करा तो उन सड़कों को भी उनके जो फ्लैंक्स है उसको ठीक कराया जा रहा है कि वहाँ भी कोई जो जुलूस में आने वाले हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। यह हमें लगता है कि छोटा नहीं, एक बड़ा परिवर्तन आपको दिख रहा है और आगे भी दिखेगा। इसका एक बड़ा लाभ आगे भी होगा जब यह मेला सबके माने सहयोग से, आम जन से लेकर के और सरकारी महकमे के सहयोग से जब यह सुंदर और व्यवस्थित तरीक़ा से मेला ये संपन्न होगा, तो आगे भी और हम सब प्रयास करेंगे कि मेला को और किस तरीक़ा से बनाया जाए। इसके अलग से पहले से ही कुछ, अभी तो हम लोग कुछ दिन पहले से शुरू कर रहे हैं, पहले से भी इसमें कहीं कहीं और क्या सुधार की आवश्यकता है, इस पर हम लोग पहल करेंगे। मेला पर क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक ही आग्रह करूंगा अपने इस क्षेत्र के खास करके सभी लोगों से, वैसे जो जहां से जुलूस आती है, आखड़े आते हैं, उन लोगों से कि आपके शालीनता से आपका प्रदर्शन को और चार चांद लगेगा। आपकी शालीनता आपके प्रदर्शन को और अच्छा बनाने का काम करेगी और उसका सबको प्रयास करना होगा, एक के प्रयास से नहीं, सरकारी महकमे के लोग भी करेंगे और स्थल पर जो पहले से जो मेला के लिए लगे हुए लोग हैं वह भी करेंगे, तो इसका एक बड़ा लाभ होगा। तो मैं मेला के और आसपास में आए सभी मेलार्थियों के लिए, इस महावीरी झंडा और मोहनिया बाबा मेला में आए सभी लोगों से मैं एक ही आग्रह करूंगा कि यह मेला आपका है, आपके पूर्वजों ने इस मेला को शुरू किया था 100 साल पहले, तो उसके आत्मा की शांति के लिए, उनके आत्मा को प्रसन्न करने के लिए हम सबको उस मेला को और व्यवस्थित बनाना और सुंदर बनाना और सबको उसमें सुगमता से मेला का माने प्रदर्शन को भी देखने का मौका मिल जाए, सबको मेला घूमने का भी मौका मिल जाए और मोहनिया बाबा के दर्शन पूजन करने का उस दिन में का मिल जाए। यह सबके सहयोग हों तो उसका एक बड़ा हमें लगता है असर पड़ेगा। और यह सबसे मैं कहूँगा कि प्रशासन को कहीं आपके यदि हस्तक्षेप करने का मौका न मिले, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, अब प्रशासन ही करेगा, प्रशासन ही आपको उसके लिए चिन्हित कर करके कार्रवाई करेगा, तो फिर आपके पूर्वजों को, हमारे पूर्वजों को कहीं ना कहीं मन में दुख होगा कि नहीं, आज हमारे ही वंशज, हमारे ही परिवार के लोग कहीं ना कहीं कुछ अगर मिस्टेक किए जिसकी वजह से प्रशासनिक कार्रवाई करनी पड़ती है। तो इसलिए वो प्रशासनिक लोगों को आपका सहयोग मिले, दिखे, ऐसा हमारा व्यवहार भी करना चाहिए। और पहले से भी व्यवस्था होती थी, इस बार सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है? हम लोग सभी स्थल को चिन्हित कर रहे हैं, संवेदनशील जो भी स्थल है उसको चिन्हित कर रहे हैं और कहाँ कहाँ क्या समस्या पहले आई है इस